बच्चों, आज हम करने पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। करने पर आधारित प्रश्न या फिलहाल हम लोग वर्गमूल जो संख्याएं हैं उन पर आधारित प्रश्नों पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। करणीय संख्याएं, ये सभी करणीय संख्याएं होती हैं। देखो कैसी है, जैसे हमारे पास इसको बोलते हैं वर्गमूल 2। ये है वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 का मतलब होता है 2 की घात 1/2। वर्गमूल 2, यहाँ पर देखो इसके अंदर कोई संख्या यहाँ नहीं लिखी होती, तो यहाँ पर 2 माना जाता है। अब देखो एक संख्या और है, इससे हम लोग बोलते हैं घनमूल 2 का घनमूल। तो यहाँ पर ये हुक्म में 3 लिखा होता है, इसका मतलब हो गया, जहाँ 3 लिखा होता है इसका मतलब हो गया 2 की घात 1/3। 2 की घात क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पर अगर 5 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 5 की घात 1/5। अगर हमारे पास यहाँ 2 और बाहर यहाँ हुक्म में 4 लिखा हुआ है तो ये होगा, इसका मतलब होता है 2 की घात 1/4। ये 4 क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा। ये हमारे पास करणीय संख्या है, इनको बोलते हैं। अब हम देखते हैं क्या करणी, समान करणी और असमान करणी का विज्ञान हमें होना चाहिए। समान करणी यहाँ पर दिखा रखी हैं। देखो ये हमारे पास वर्गमूल a, ये हमारे पास 3 वर्गमूल a और ये है 5 वर्गमूल a, यानी ये सभी समान करणी होंगी। देखो यहाँ पर ये जो संख्या वर्गमूल की ये है ना, ये सभी में बराबर होनी चाहिए। बाकी यहाँ संख्या कुछ भी आ जाओ, 5 भी आ जाओ, चाहे 3 आ जाओ, चाहे ये माइनस की 5 वर्गमूल a आ जाओ, चाहे माइनस का a आ जाओ, परंतु कहने वाले ये समान करणी कब होगी, जब ये हमारे पास वर्गमूल a वाली सभी में संख्या होगी। इसे हम कहते हैं समान वर्गमूल की संख्याएं, समान करणी। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल हमने दे रखा है कि वर्गमूल 2, ये 2 वर्गमूल 2 और ये 5 वर्गमूल 2। यहाँ वर्गमूल 2 सभी के अंदर है, इसलिए क्या होंगे, ये सभी समान संख्याएं होंगी। यहाँ पर हमने 7 का उदाहरण ले रखा है, वर्गमूल 7, 2 वर्गमूल 7, 100 वर्गमूल 7। ये भी समान करणी है। अब देखते हैं असमान करणी कौन सी होती हैं। ये हमारे पास है वर्गमूल a, वर्गमूल b, वर्गमूल c। यानी जो वर्गमूल के अंदर जो संख्याएं लिखी गई हैं वो अलग अलग हों तो वो करणी समान नहीं होती, यानी कि वो वर्गमूल की संख्याएं समान नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7। तो ये जो हमारे पास वर्गमूल की संख्याएं हैं ये समान नहीं हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देख लो, ये हमारे पास है वर्गमूल का 3, ये घनमूल का 3 है और ये हमारे पास 4 का है। ये हमारे पास जो संख्याएं हैं ये समान संख्या नहीं है, यानी समान करने की नहीं है। वर्गमूल संख्याओं का जोड़ और घटा के बारे में हम बात करेंगे। यानी वर्गमूल संख्याओं का जोड़ और व्यवकलन, यानी जोड़ और घटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो हमारे पास स्क्वायर रूट नंबर है उनका हम कैसे निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट नंबर हमारे पास ये सभी दिखाई रखे हैं यहाँ पे, ये वर्गमूल की संख्याएं हैं। अब यहाँ पर देखो जोड़ और घटा में यहाँ पर ये नियम होता है कि जो समान करने की जो संख्याएं होती हैं वही जुड़ेंगी और वही घटेंगी। अगर समान करने, जैसे हमारे पास ये सभी क्या है समान करनी है, तो इस तरह की संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी और घट जाएंगी। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं समान करने की संख्याओं के। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल 2 वर्गमूल, चलो एक पैसे लेते हैं जनरल, 2 वर्गमूल a और 3 वर्गमूल a। ये दोनों करणी समान है, दोनों वर्गमूल a है, इसलिए ये दोनों समान करणी हैं और ये दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और वर्गमूल a। ठीक है, ये हमारे पास होगा। अब a की जगह कोई भी संख्याएं आ सकती हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 3 वर्गमूल 5 प्लस 2 वर्गमूल 5। मान लो ये एग्जाम्पल ले लिया हमने। यहाँ पर देखो हमारे पास 3 वर्गमूल 5 और 2 वर्गमूल 5, यानी कि ये जो 3 वर्गमूल और 2, 3 और 2 का जोड़ करें कितना आएगा 5, 5 वर्गमूल 5। ये हमारे पास इसका जोड़ आ जाएगा। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, हमने लिख दिया 2
वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 2। यहाँ देखो ये भी दोनों समान करनी है, क्योंकि वर्गमूल 2 यहाँ आया है, वर्गमूल 2 यहाँ आया है, तो ये समान करने की संख्याएं जुड़ भी जाएंगी और घट भी जाएंगी। तो यहाँ देखो ये संख्याएं जुड़ेंगी तो नहीं, ये क्या होंगी, घटेंगी। ठीक है, तो घटेंगी कैसे होगा, 2 माइनस 3, क्या बता रखा है, 2 माइनस 3 बराबर होता है हमारे पास माइनस का 1। अलग अलग चिन्ह होते हैं वहाँ संख्याएं घट जाती हैं। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है -2 और +3, -2 + 3, यहाँ पर देखो अलग अलग चिन्ह है ना, 3 का चिन्ह क्या है प्लस, 2 का चिन्ह क्या है माइनस, अलग अलग चिन्ह हो गए तो घट जाएंगे। 3 में 2 गया 1, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, 3 बड़ा है, इसका चिन्ह कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ कितना आएगा, प्लस का 1। यहाँ देखो जब अलग अलग चिन्ह थे तो वो संख्याएं घटेंगी। जैसे 3 का चिन्ह क्या था माइनस, 2 का चिन्ह है प्लस, अलग अलग संख्याएं अलग अलग चिन्ह हो गए इसलिए घटाएंगे। 3 में 2 गया 1, और 3 और 2 में बड़ी संख्या कौन सी है, 3, इसका चिन्ह कौन सा है माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस। ये एक और है, अगर दोनों के चिन्ह एक हों तो वो संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे 2 और 3, इनका 3 का चिन्ह है प्लस और 2 का चिन्ह भी क्या माना जाता है यहाँ पे प्लस, समान चिन्ह हो गए, ये दोनों संख्या जुड़ जाएंगी। कितना आएगा 5, और इनका जो चिन्ह है वो दोनों का जो चिन्ह है वही आ जाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया -2 और -3, यहाँ पर देखो दोनों के चिन्ह समान हैं, 3 का चिन्ह -2 का चिन्ह -1 जैसे चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। 3 और 2 5, 5 आ गया, ये माइनस दोनों माइनस की है तो चिन्ह क्या आएगा, ये होता हमारे पास समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ जाती हैं और असमान चिन्ह की संख्याएं घट जाती हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। तो ये हमारे पास था। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है, 2 वर्गमूल 3 और -3 वर्गमूल 2। यहाँ वर्गमूल 2 दोनों में है इसलिए क्या होगा, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना होगा माइनस का 1, तो कितना आएगा, अब 1 लिखते नहीं है, हम लिखेंगे माइनस का वर्गमूल 2, यहाँ पर 1 माना जाता है। ठीक है ना, ये कितना है 1 वर्गमूल 2, ये है 5 वर्गमूल 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगर समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे और विपरीत चिन्ह है तो घट भी जाएंगे, परंतु समान करने की ही संख्याएं जुड़ेंगी और घटेंगी। अब हम लोग देख लेते हैं असमान कर्ण। असमान करणी हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है असमान करणी वर्गमूल a वर्गमूल b। अब देखो यहाँ पर ये दोनों करनी अलग अलग हैं, समान नहीं है, तो ये ना जुड़ेंगी और ना घटेंगी, यानी इसका आंसर क्या आएगा, वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b। अगर यहाँ पर a माइनस वर्गमूल होता, वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b होता, तो इसका आंसर कितना आता, वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b, यानी कि वैसा का वैसा इसका आंसर आ जाएगा, ना जुड़ेंगे ना घटेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग इसका। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 5। देखो ये दोनों करनी अलग अलग हैं, वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 अलग अलग हैं, ये जुड़ेंगे नहीं, इसका आंसर यही का यही आ जाएगा, ये जुड़ नहीं सकती। अगर हमने लिख दिया वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, तो ये दोनों करनी समान नहीं है, लिहाजा ये भी नहीं जुड़ेंगी ना घटेंगी, इसका उत्तर यही का यही आ जाएगा। तो देखो ये हमारे पास है, जो असमान करनी होती है वो ना जुड़ेंगी ना वो घटेंगी। एक और देख लो, 2 वर्गमूल 5 प्लस 3 वर्गमूल 2। यहाँ पर देखो हमारे पास ये वर्गमूल 5 है और ये वर्गमूल 2 है, असमान करनी होगी, यहाँ कुछ भी हो, यानी असमान करनी जुड़ेंगी नहीं। इसका आंसर क्या आएगा, 2 वर्गमूल 5 प्लस 3 वर्गमूल 2। तो शायद समझ में आ गया होगा। जब हमारे पास समान करनी होती हैं, यानी वर्गमूल की ही दोनों संख्याएं होती हैं, तो वो जुड़ जाती है, पर वो समान होती है। जैसे वर्गमूल 5 जुड़ गया, वर्गमूल 2 था, तो ये क्या आ गए, 2 में से 3 गया, माइनस का 1, ये आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल और ले लो हमारे पास, जैसे हमने ले लिया 2 वर्गमूल 7 माइनस 11 वर्गमूल 7। ये देखो हमारे पास वर्गमूल 7 दोनों में है, समान करनी है, 2 में से 11 गया, तो देखो 2 में से 11 जाएगा, 2 माइनस 11, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, 11 का चिन्ह है माइनस और 2 का चिन्ह है प्लस, तो
तो अलग अलग चिन्ह है, सीधे घटा दो। 11 में से 2 गया 9, चिन्ह कौन सा आएगा 11 और 2 में बड़ी संख्या कौन सी मानी है 11। 11 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये चिन्ह माइनस का। तो देखो 2 वर्गमूल 7 में से 11 वर्गमूल 7 घटेगा तो हमारे पास आएगा माइनस का 9 वर्गमूल 7। तो ये थी हमारे पास वर्गमूल की संख्याओं का जोड़ और घटा। अब हम इसके बाद में आएंगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमने एक संख्या ले ली 2 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 माइनस 2 माइनस 5 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 और माइनस 4 प्लस, ये हमने ले लिया। इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब इसको हल करना है, यानी कि हम पहले देखते हैं कि ये जोड़ और घटा सभी कुछ है इसके अंदर। जुड़ेंगी कौन सी, घटेंगी कौन सी। जुड़ेंगी वो जो समान करनी होगी। यहाँ देखो हमारे पास, यहाँ देखो एक तो वर्गमूल 2 यहाँ मिल गया, 2 वर्गमूल 2, इसका समान करनी कौन सी है वर्गमूल 2, और इसके समान वर्गमूल 2 की और कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों समान करनी है, इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो कितना आएगा 2 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2, 2 और 1 3 वर्गमूल 2, यानी इसका तो हम लोगों ने जोड़ कर दिया। अब और देखो और समान संख्या ऐसे कौन कौन सी है। यहाँ पर हमारे पास आ जाओ वर्गमूल का 3, वर्गमूल का 3 आगे देखो कहीं है, ये रहा, ये वर्गमूल का 3 है, और कहीं है ये रहा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये वर्गमूल 3 और ये 5 वर्गमूल 3, ये दोनों समान करनी हैं, ये दोनों जुड़ भी जाएंगी और घट भी जाएंगी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो इनका चिन्ह कहता है। चिन्ह क्या कहता है कि 1 वर्गमूल 2 3 में से 1 वर्गमूल 3 में से 5 वर्गमूल 3 गया, तो कितना आ जाएगा, एक में से कितना आएगा 4 वर्गमूल 3, माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये करवा रखा है वर्गमूल 3 माइनस 5 वर्गमूल 3, ये हमारे पास 1 मान लो, 1 में से 5 गया माइनस का 4 और वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस का 4 वर्गमूल 3। देखो यहाँ वर्गमूल 3 है, यहाँ वर्गमूल 3 है, 1 वर्गमूल 3 यहाँ पर ये वर्गमूल नहीं है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर हमारे पास कितना है, इसमें 3 लिखा हुआ, हुक में 3 है ये। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास देखो ये 3 है, यहाँ पर 2 माना जाता है, तो ये घनमूल वाला है और ये वर्गमूल वाला 3 है। तो ये जो वर्गमूल 3 है, ये घनमूल जो 3 है, इस वर्गमूल 3 के समान नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, असमान है इनके साथ, नहीं तो ये भी इसमें जुड़ जाता। और देखते हैं, ये हमारे पास है -2 और ये है -4, ये दोनों भी समान हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, -2 और -4 समान चिन्ह होगी, जुड़ जाएंगी, तो माइनस का कितना आ जाएगा ये 6। अगला देखते हैं, ये बचा रह गया, इसको और लिख लो, क्या होगा ये हमारे पास, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।